नमस्कार, निशो नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। केंद्र में आज बजट पेश किया गया और इस बजट में सबका टकटकी लगाया हुआ था इसके लिए, क्योंकि कोरोना काल में इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ा है। ऐसे में राजद का क्या कहना है, आइए हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ सदैव यादव हैं, जो विधायक है आरजेडी के। सर, आज जो बजट पेश किया गया इसको आप किस रूप में देखते हैं? देख लीजिए, यह बजट पूरी तरह लोक लुभावना बजट है। जिस तरह जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहाँ बीजेपी अपने शासन सत्ता में आने का पूरा मैंने प्रबंध किया है। लेकिन हम बिहार के लोग इस बजट से काफ़ी उपेक्षित हैं और ख़ास करके कोरोना को लेकर के जितने भी किसान मजदूर सब लोग को काफ़ी उम्मीद था कि जिस तरह चुनाव के दिनों में देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के आवाम के सामने घोषणा किया था, कहीं भी उस पर कोई चर्चा नहीं है। यहाँ के शिक्षित बेरोजगार लोग रोजगार खोज रहा है कि प्रधानमंत्री जी उसको भी प्रावधान करते। युवा लोग या फिर जो श्रमवीर लोग आए थे उसके लिए भी कोई रोजगार का कहीं कोई बजट में ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। ये पूरा तरह चुनावी बजट है और ख़ास करके हमारे यहाँ तो बिहार के लिए तो जिस तरह पहले लोग ठगा हुआ महसूस करता था, आज भी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहा है ये बजट से। लेकिन बंगाल और असम में ज़्यादा जोर दिया गया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण वही तो बताया आपको कि वहाँ चुनाव होना है और वहाँ एकदम पूरी तरह अपना धन बल लगा करके, चाहे वह सरकार का पैसा हो चाहे अपना पैसा हो, किसी तरह जो केंद्र में शासन में है पार्टी, वो चाहती है वहाँ भी हम शासन सत्ता में आए, इसी का उपाय किया। क्या आपको लगता है कि सरकार किसान की आय दुगनी करने की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? आप तो देख लीजिए, यही तो किसान के आय दुगनी करने की बात है। मामूली किसान पिछले 2 महीने से इस देश के लाखों लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अगर जरा सा भी किसान सरकार अगर किसानों के प्रति संवेदनशील होती तो उन लोगों का बात सुनती और जो काला कानून लाया गया उसमें सुधार करता, उसको वापस करता, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मांग कर रहे हैं किसान की, इसको संवैधानिक दर्जा दे करके इसको सदन में पेश करिए और संवैधानिक इसको दर्जा दिए तो ये करती। किसान के प्रति कहीं भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार सबसे इसमें सवाल में है कि स्वास्थ्य पे ज़्यादा जोर दिया है। क्या आपको लगता है कि पहले से स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं थे वो अच्छी नहीं थी? पहले से भी अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद भी अच्छी नहीं होने वाली है। चूँकि अभी हम लोग तो अन्य राज्यों की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बिहार की चर्चा करते हैं और ख़ास करके हम अपने ज़िला जहाँ से आते हैं, हम जहानाबाद की चर्चा कर रहे हैं आपको स्वास्थ्य के मामले में। वहाँ सदर अस्पताल है, 300 बेड का अस्पताल प्रस्तावित है, लेकिन 100 बेड करीब अस्पताल में है और वहाँ चिकित्सकों की संख्या मात्र 6 से 7 है। उसी पे सदर अस्पताल चल रहा है, ये हालत है। और अभी आप देखिए ना भाई, अभी कोरोना को लेकर के जो वैक्सीन आया है, सब लोग डरा हुआ है, इनका वैक्सीन कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग तो आए दिन और बात कही गई है, 2 वैक्सीन और आने वाले हैं। हाँ, तो देख लीजिए, अभी तो यही जो आया है यही लेने के लिए सब लोग डरा हुआ है, विश्वास नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो भाई आम लोगों को बता रहे हैं कि जो आया है, जो प्रमाणित है, उसको लेना है, लेकिन अभी भी सब लोग सहमे हुए हैं इससे। विधायक जी वैक्सीन लिए या नहीं? नहीं, अभी हम लोग का तो आया ही नहीं है, टाइम ही नहीं, क्योंकि वो बना हुआ है सब कि पहले किन लोगों को लेना है, उसके बाद किन लोगों को लेना है। जब बारी आएगी तो फिर। विधायक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, क्या लगता है इस बजट से सुधर जाएगा? नहीं, तो माने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है तो हम तो बता देते हैं कि यूपीए 1 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सहयोग से जो यूपीए 1 की सरकार थी और बिहार को जितना पैसा दिया गया था और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ चेंज हुआ था, सड़कें बनी थी, भवन बने थे। उसके बाद कहाँ कुछ हुआ यहाँ? तो जिस लिहाज से बिहार के मुख्यमंत्री जी का समर्थन हुआ था केंद्र के सरकार को, और जिस तरह डबल इंजन की यहाँ सरकार बनी थी कि बिहार में विकास होगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। मेरा लास्ट सवाल है कि महिलाओं को लेकर के बड़ा स्टेप उठाया गया है, कहा गया सुरक्षा के साथ उनको छूट दी जाएगी हर क्षेत्र में काम करने की भी। आप तो देख रहे हैं भाई कि महिलाओं के साथ जो दुर्दशा हो रहा है, यहाँ की बेटी बहन के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, सरकार कहाँ गंभीर है उस पर? आए दिन बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। मुजफ्फरपुर जैसा शेल्टर होम की घटना हुई, इसके बावजूद भी उसके आरोपी को सरकार के मुखिया ने संरक्षण देने का काम किया, चुनाव लड़वाने का काम किया। कहाँ है? ये तो राजनीति में होते रहता है सर। नहीं, राजनीति में होते रहता नहीं है, यह सरकार के लोग
सरकार की बात हम बोल रहे हैं, सरकार की बात बोल रहे हैं हम। उन लोगों को ना जो शासन और सत्ता में है उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। तो सबक सिखाने का काम की। कहाँ सिखाई? फिर तो लोग शासन सत्ता में स्थापित है वही लोग। अगर ये तो होता कि नहीं भाई वो लोग सरकार से बाहर होते तब होता। जी, तो ये थे हमारे साथ सदैव यादव जी, आरजेडी के नेता हैं और इनसे मेरी बातचीत हुई। आज केंद्र में पहली बार 3 बार बजट पेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और उन्होंने काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बजट पेश की हैं। और इस बजट पे सभी लोग का टकटकी लगा हुआ था, क्योंकि कोरोना काल में सभी लोग को निगाहें उस बजट पे थी, क्योंकि जिस बजट से सभी लोग का जो है देश का जो विकास होता है इसको लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाएं में थी। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या कुछ बदलाव इस बजट से हो रहा है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।